श्री हरि दोस्तों, कैसे हैं। मैं समझती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। देखिए, मैं आज आपके लिए ज्येष्ठ की एकादशी और गुरुवार के लिए, यानी कि गुरु ने अभी राशि परिवर्तन किया है अपना वृश्चिक राशि में आने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो जब गुरु बली हो जाते हैं और जब आपके कमज़ोर रहते हैं तो आपको क्या क्या कष्ट होते हैं। जैसे अगर आपका गुरु कमज़ोर है और नीच ग्रह में बैठा हुआ है तो आपकी विवाह आदि में देरी होगी, आपको धन लाभ नहीं होगा, आपका प्रमोशन रुका रहेगा, आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ऐसा होने पर तो आपको सबसे पहले अपने गुरु को मनाना चाहिए और गुरु की पूजा करनी चाहिए। तो गुरु की पूजा आप कैसे करेंगे दोस्तों, ये जानने के लिए, जैसे कि मैंने विष्णु लक्ष्मी जी को जोड़े के साथ बैठाया हुआ है। विष्णु लक्ष्मी जी हैं इस तरह से वस्त्र धारण किए हुए, साथ में उनके फूल फल, और यहाँ तक कि ये देखिए हल्दी की 2 गांठ और 2 आपको सुपारी रखनी है, हल्दी पीसी हुई रखनी है, एक सिक्का रख सकते हैं तो एक सिक्का रख दीजिए। इसमें मैंने एक सिक्का भी रखा है। एक कौड़ी रखनी है, एक कौड़ी, ऐसे कौड़ी के साथ आप रखेंगे तो ये पीली कौड़ी है, इसके साथ आप रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी धन लाभ होता है। और इस तरह अगर आप अपने पूजा के स्थान के बाद, पूजा करने के बाद एकादशी के दिन या बृहस्पतिवार के दिन पूजा करते हैं तो थोड़ा सा तो आपको डाल देना है, किसमें आप इनका विष्णु जी का ध्यान करके आपको अपनी तुलसा जी में रख देना है, एक हल्दी की गांठ को और एक कौड़ी को और साथ में एक सुपारी को उसके अंदर रख देना है आपको। आप सोच रहे होंगे ये मैंने शंख माला हाथ में क्यों ले रखी है। तो ये शंख माला का मतलब है आपको शंख से विष्णु जी का ध्यान करना है, विष्णु जी का नाम जपना है और आपको लक्ष्मी जी का नाम इसी से जपना है। ये 108 वाली माला है जिसको कि मैंने इस तरह से लिया हुआ है हाथ में, तो आप इसे जप सकते हैं। ये भी 108 है, दोनों 108 वाली माला है और आप इसे एक माला से भी कर सकते हैं आराम से। तो आपको इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करना है, या नारायण 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 भी कर सकते हैं हम, लक्ष्मी नारायण भी जप कर सकते हैं। इसे करेंगे तो आपके पास में कभी ना तो धन का अभाव होगा, ना आपके गुरु रुष्ट होंगे, क्योंकि स्वयं नारायण ही गुरु हैं और लक्ष्मी जी तो माँ हैं ही हमारी। इस तरह से हमें पूर्ण जल का लोटा इस तरह से रखना है, पूरा प्रभु के सामने इस तरह से हमें भर कर रखना है, जैसा कि ये जल का लोटा है भरा हुआ हमेशा होना चाहिए उनके सामने। और बृहस्पति के दिन अगर आप इसे भरते हैं तो इसको बाद में तुलसा जी को दूसरे दिन आप इसे अर्पित कर दीजिए। इससे भरे हुए जल को उसमें डाल सकते हैं आप। इसी तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको जो है ये माला से जप करना है। इसे धूप और दीप भी दिखाना है, जैसे कि ये है। इसके साथ साथ आप इनको इलायची, छोटी इलायची यानी ग्रीन वाली इलायची होती है, उसको आप नैवेद्य के रूप में और मिश्री के रूप में आप अगर इनको देते हैं तो ये भी अच्छा है। इस तरह से आप, जैसे मैंने रखी हुई है ये 5 इलायची, इनको आप अर्पित कराइए। इनको 5 इलायची का भोग लगाएंगे तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही सुखदायी होगा, फलदायी होगा। तो आप इनको इस तरह से ये भी दीजिए और इसके साथ ही आप इसको, हम माला को भी इसी में रख देते हैं। और इसके साथ ही हमें एक दीपक तैयार करना है और दीपक तैयार करके उसके अंदर घी का दीपक जलाना है। वो शाम के समय यदि आप लक्ष्मी जी की आरती करते हैं और लक्ष्मी जी को मनाते हैं, शाम के समय अगर घी का दीपक जलाते हैं और इसको भी आप जा कर के लक्ष्मी रूपा यानी वृंदा, यानी कि हम तुलसा जी के अंदर रख कर आते हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं। हमें तुलसा जी का मेन इसमें करना है, क्योंकि विष्णु जी का दिन तुलसा जी का दिन होता है और इस तरह से हमारे घर में लक्ष्मी का कभी अभाव रहने वाला नहीं है। हम प्रभु को इस तरह अर्पित करा करके अपने धन को वापस ले लेते हैं और उसको अपने काम में लेते हैं तो हमारे धन में श्री वृद्धि होती है। हमें गोपाल शास्त्र नाम की पुस्तक है, जैसे कि ये गोपाल शास्त्र नाम, तो इस तरह से गोपाल शास्त्र नाम हमें पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ उसका पाठ करके मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस तरह से गोपाल शास्त्र नाम का पाठ हम करेंगे तो हमें बहुत फलदायी होने वाला है। एकादशी के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आपको जो है गुरु लाभ देगा गोपाल शास्त्र नाम का पाठ। ये बहुत छोटा है, ज़्यादा देर नहीं लगती, फिर आपका वीडियो भी चला सकते हैं। इसके साथ आप चंदन का, इस तरह से आपको धूप भी चलाना है, चंदन का धूप चलाएँगे और इसके साथ साथ आप करेंगे इनकी आरती भी। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। आप अपने सराने हल्दी रखिए, एक
चौकोर कागज़ पर अपना नाम लिख कर एक खम्भे पर उसको लगा दीजिए और डेली बोलिए विष्णु भगवान से कि अब आपका विवाह शीघ्र करा दें। आप पीले रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक पीला रुमाल अपने पास रखें। एक पीले रंग की आप रिंग पहन सकते हैं। पीले रंग का नग धारण कर सकते हैं, जैसा कि ये मैंने धारण किया हुआ है, इस तरह से आप धारण कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा प्रयोग पीले रंग का करेंगे, हल्दी का करेंगे, हल्दी का तिलक अपने बच्चों को लगाइए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य लाभ भी होगा और वो खुशहाल भी रहेंगे, उनके पास में कभी धन का अभाव भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। तो इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप श्री हरि विष्णु को मनाइए और धन का अभाव भी नहीं रहेगा, आपका विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। श्री विष्णु जी को नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहें। जो जन कल्याण का कार्य मैंने लिया है इसको संपूर्ण कर सकूं जल्दी से जल्दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, उनको भी लाभ मिलेगा तो आपको भी लाभ मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों, शेयर करते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा और इसका लाभ पाते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ हम कहेंगे श्री हरि विष्णु नमः ओम भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।